हर हर महादेव साथियों, आप सुन अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 132 भाग। साफ साफ बताओ शिखा, प्राची इस वक्त कहाँ है? अभिलाष ने अंतिम सवाल किया। मेरे हस्बैंड के स्टोर पर जहां से माल आता है, वह पिकअप वाला आउट ऑफ कंट्री से भी माल लाता है। अवैध रूप से वह सामानों का हेर फेर करता है। उसके पास ताजा ब्रेड से लेकर कुछ ऐसी चीज होती है जो कि इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है। एक बार मेरे हस्बैंड ने उससे बात की थी तो उसने बताया था कि वह कई बार आदमियों को भी इधर उधर कर चुका है और वहां पर दूसरे देश में उसके आदमी होते हैं जो कि पासपोर्ट वीजा बना देते हैं। ऐसे इटली से बाहर जाना संभव हो सकता है। उन्होंने एक बार मुझे बताया था तो यह चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी। प्राची ने मुझसे कहा था कि वह इस देश से बाहर कहीं भी जाना चाहती है। मैंने प्राची से इस बारे में बात की तो प्राची ने जाने की इच्छा जताई थी, तो मैं इस पिकअप वाले से बात करके प्राची को उसके साथ भेज दिया है। शिखा ने रुकते हुए बताया। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि प्राची इटली से बाहर जा चुकी है? अभिलाष ने सोचते हुए कहा। अगर प्राची इटली से बाहर जा चुकी रहती तो फिर इन लोगों को प्राची के नाम पर गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ जाता। ऐसे में मामला ऊपर जाता और प्राची के बचने के चांसेस खत्म हो जाते। बहुत दुख अफसोस के साथ अभिलाष ने अपना सर नीचे कर लिया था। नहीं, फिलहाल में तो वह इटली में ही है, शिखा ने बताया। शिखा की अगली लाइन सुनकर अभिलाष के ठंडे होते जिस्म में जैसे जान पड़ गई थी। उसने तेजी से अपना सर उठाते हुए शिखा की तरफ देखा, क्योंकि आज सुबह उसका फोन आया था। वह बता रही थी कि उसे फिलहाल में एक फार्म हाउस जैसी जगह पर रखा गया है जहां पर के ब्रेड वगैरह भी बनते हैं। क्लाइमेट बदलने के कारण आरुष को तेज बुखार आ गया है, इसलिए वह परेशान थी। मैंने कहा कि मैं उस आदमी से बात करके और उसके लिए दवाइयां का अरेंजमेंट करवाती हूं, पर उस आदमी का फोन लग नहीं रहा था। अभी हम कुछ आगे करते या फिर मेरे हस्बैंड खुद वहां जाने को बोल रहे थे, तब तक हमारा एम्बेसी से बुलावा आ गया। वहां से आज रात को 2 बजे उसे इटली के बॉर्डर से बाहर ले जाया जाएगा, शिखा बोली। कोई बात नहीं, दवा उसे बच्चे तक पहुंच जाएगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, यह जगह कौन सी है? मतलब उसे फार्म हाउस का कुछ नाम तो होगा? अभिलाष ने पूछा। मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हैं, उनको बुला लो, उनको पता होगा, शिखा ने कहा। अभिलाष ने तुरंत बेल बजाकर उसके हस्बैंड को बुलाया। नमस्ते। शिखा के हस्बैंड ने अभिलाष का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अभिलाष ने भी हाथ जोड़ने के बाद अपना हाथ मिलाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसका हस्बैंड इतने बड़े अधिकारी से हाथ मिलाने में एक बार सोच रहा था, तभी शिखा बोली, ये मेरा बचपन का क्लासमेट है, अभिलाष। ओह, मुस्कुराते हुए उसके हस्बैंड ने अपना हाथ बढ़ा दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मुझे भी। प्लीज बैठें, अभिलाष ने जवाब दिया। यह प्राची के बारे में जानना चाहता है। क्या तुम बता सकते हो कि वह किस फार्म हाउस में है? शिखा ने सवाल किया। उसके हस्बैंड ने कुछ हैरान परेशान नजरों से शिखा की तरफ देखा। चिंता मत कीजिए, मैं उसकी मदद ही करूंगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इस वक्त प्राची कितनी बड़ी मुश्किल में है। प्लीज आप मुझे उसका पता बता दें ताकि किसी अनहोनी के होने से पहले मैं उसे तक पहुंच सकूं। अभिलाष ने उनकी नजरों का इशारा समझते हुए जवाब दिया। ओ शिखा, उसके हस्बैंड ने जवाब दिया। क्या? अभिलाष से पहले अजीत चौंक उठा। अजीत ही उनको बुलाकर लाया था। अभिलाष ने हैरान परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम जानते हो? यस सर, ओशिका तो वही जगह है जहां आज रात को पार्टी होने वाली है, और वहीं पर हमें मिस्टर मोहित ने बुलाया है। आगे आप समझ जाइए। अजीत ने कम शब्दों में ही अपनी बात कही, लेकिन अभिलाष समझ चुका था कि आज रात को ओशिका में ही स्मगलर गैंग की पार्टी होने वाली थी। प्राची वहां पहले से मौजूद थी और मोहित भी आज शाम तक वहां चला जाएगा। इसका मतलब है कि प्राची बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेटिंग। उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच में हुई बात अब बाहर नहीं जाएगी। अभिलाष से तेजी से अपने चेयर से उठकर खड़ा हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ते हुए शिखा और उसके हस्बैंड से कहा। शिखा के हस्बैंड ने सर हिलाते हुए उसका हाथ थाम लिया। लोग कहते हैं कि कर्म लौट कर आते हैं, चाहे वह जाने अनजाने में ही किए गए क्यों ना हो। प्राची के साथ मोहित की शादी भी मेरा एक ऐसा ही कर्म है जो कि बदकिस्मती से मेरे ही शादी में जुड़ा था। मैं आज तक इससे उबर नहीं पाया हूं। एक हंसती खेलती जिंदगी
मेरे भाई के कारण बर्बाद हो चुकी है। प्राची मेरे लिए छोटी बहन के जैसी है। प्लीज उसके साथ नरम रहेगा। मैं जानता हूं कि मोहित ने अपने सारे कुकर्मों की जिम्मेदारी प्राची पर डाल दी है, पर सच्चाई यह है कि उसे बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं। पहले ही उसे लड़की ने काफी कुछ झेल लिया है। अब मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए। शिखा के हस्बैंड की बोलते बोलते आवाज भारी हो चुकी थी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राची मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिलाष ने उनका हाथ थामते हुए जवाब दिया। शिखा और उसके पति के जाने के बाद अभिलाष ने अब प्राची के लिए उसी का जाने का प्रोग्राम बनाया। पर यह इतना आसान नहीं था, तो वह अपने ऑफिसरों के साथ इस प्लान को डिस्कस करने लगा। लेकिन प्राची इधर अलग ही मुसीबत में फंस गई थी और उसको तेज बुखार था, और उसने जब उसे ड्राइवर से दवाइयां के बाबत कहा तो उसने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। उसी का शहर से इतना दूर था कि डॉक्टर की व्यवस्था वहां पर नहीं हो सकती थी। आसपास कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।